चलो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बहुत हाई इम्पोर्टेंस टॉपिक है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। मान लो कि तुम्हारी बॉडी जो है वो एक किला है। ठीक है, मान लो एक किला है, कोई राजा का किला होता है ना, तो वो एक ये तुम्हारी बॉडी है। ठीक है, ये तुम्हारी बॉडी है। ठीक है, अब और जो ड्रग है, मान लो यहाँ पर कोई ड्रग है। ठीक है, ये कोई ड्रग है। ठीक है, ये एक मैसेंजर है। ठीक है ना, जो वो संदेश पहुँचाता है ना, तो ये एक मैसेंजर है। ठीक है, और इसको इसके अंदर एक राजा है। ठीक है, मान लो एक राजा है ये। ठीक है, तो राजा जो है वो क्या है, ये कोई ऑर्गन है, या तो कोई रिसेप्टर या कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है। मैं यहाँ पर ब्रेन मान के चलता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं तो ये कोई ब्रेन है। ठीक है, तो अब ड्रग को जो है वो इस राजा तक अपना मैसेज पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएगा? तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें से सबसे पहला जो होता है वो होता है ओरल रूट। ठीक है, ओरल रूट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो मैसेंजर होता है, यानी कि जो ड्रग है वो मेन गेट से एंटर करता है। ठीक है ना, यानी कि ये मेन गेट हमारा क्या हो गया, ये माउथ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मेन गेट क्या हो गया, माउथ हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर ये मेन गेट से हॉल में जाता है। ठीक है ना, हॉल यानी कि हॉल मतलब कोई हॉल के थ्रू जाता है, तो उसमें वो जो हॉल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ईसोफेगस और या फिर स्टमक। ठीक है ना, ईसोफेगस या स्टमक हम बोल देंगे। ठीक है, पर थोड़ी दूर जाने पर, ठीक है ना, यहाँ पर कोई एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। ठीक है ना, मान लीजिए एक सिक्योरिटी गार्ड है, इसके हाथ में डंडा है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है, तो अब ये जो मैसेंजर है, इसको इससे पास होना पड़ेगा, इस सिक्योरिटी गार्ड से पास होना पड़ेगा, तभी वो जो है राजा तक पहुंच पाएगा। ठीक है ना, तो ये सिक्योरिटी गार्ड हमारा क्या हो गया, ये हो गया लीवर। ठीक है, ये हमारा लीवर हो गया। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी गार्ड जो है ये घूसखोरी करता है। ठीक है, तो ये कहता है कि जो तुम राजा को देने आए हो उसका थोड़ा पहले मुझे थोड़ा देके जाओ, उसके बाद राजा के पास जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो हो गया, ये हमारा पूरा हो गया ओरल रूट। क्या हो गया, ओरल रूट। ठीक है, इस तरह से जो दूसरा सबसे कॉमन होता है वो है पैरेंटरल रूट। ठीक है, पैरेंटरल रूट, इसमें क्या होता है, इसमें हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इंजेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि कोई दीवार है, मान लो ये कोई दीवार है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हमने क्या, ये दीवार क्या हो गया, ये दीवार हो गया हमारा स्किन। ये दीवार क्या हो गया, हमारा स्किन। ठीक है, अब हमने क्या किया कि दीवार को तोड़ के इसमें छेद कर दिया। ठीक है, इसको दीवार को तोड़ के हमने छेद कर दिया। ठीक है, और जो भी हमें चीज़ चाहिए थी वो हमें राजा को देनी थी, उसको हमने दीवार को तोड़ के इसके अंदर, इस छेद के अंदर से चले गए और
फिर हमने राजा तक वो मैसेज पहुंचा दिया, ठीक है। तो अब दीवार के अंदर जो है वो है हमारा ब्लड, ठीक है ना। तो हम ब्लड में घुल मिल गए, राजा के मंत्रियों में या उसमें घुल मिल गए, और फिर उसके बाद हमने जाके सीधा राजा को अपना मैसेज पहुंचा दिया, ठीक है। तो उस बीच में हमारे पास कोई सिक्योरिटी गार्ड यानी कोई लीवर आया ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, पेरेंटल रूट, ठीक है। तो ये इस तरह एक बेसिक ओवरव्यू। देखो यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे डिटेल्ड लेक्चर पड़े हुए हैं दूसरे चैनल्स पे, ठीक है। पर अभी एग्ज़ाम पास में है तो मैं बस बेसिक एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैं वो टॉपिक चूज़ कर रहा हूँ जिसमें से एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको एक बेसिक नॉलेज है, ठीक है ना। अगर आपने डी फार्म या बी फार्म कर रखा है तो आपके पास एक बेसिक नॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया, ठीक है, कि ये रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या होता है। इसमें मेन जो है वो ओरल रूट और पेरेंटल रूट, इन दोनों पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको और डीप में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, जो रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हम बोल रहे हैं, रूट्स जो मैं रूट्स लिख रहा हूँ खाली, ठीक है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको हम दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया। अब किस बेसिस पे किया, ठीक है ना। तो वो ये है कि जो ड्रग है वो सिक्योरिटी गार्ड से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो इसमें सबसे पहला आता है एंटीरियल रूट, एक टाइप होता है एंटीरियल रूट, और दूसरा टाइप होता है पेरेंटल रूट, पेरेंटल, ठीक है ना, पेरेंटल रूट, ठीक है। ये हो गया। अब एंटीरियल रूट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ गट से पास होगी, ठीक है ना, यानी कि जो ईसोफेगस से होके जाएगी, ठीक है ना, उसको हम एंटीरियल रूट में काउंट करेंगे। तो इसमें जो सबसे कॉमन होता है ओरल रूट, ठीक है ना। ओरल रूट जो है वो सबसे कॉमन होता है और ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है, और सबसे सेफ भी है, ठीक है, सबसे सेफ भी है। पर ये बहुत स्लो होता है ना, इसको बहुत लंबा टाइम लगता है अपना जो है इफ़ेक्ट शो करने में। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम ये है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हमने मान लो कोई गोली खाई, ठीक है ना, वो सबसे पहले हमारे ईसोफेगस में जाएगी, फिर स्टमक में जाएगी, फिर इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर लीवर में जाएगी, फिर ब्लड पे जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें बीच में लीवर आ गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो यानी कि पहले जब हमने दवाई ली, यानी कि जो हमने दवाई ली वो पहले गई किस पे गई बताओ। सबसे पहले गई वो स्टमक पे, ठीक है, स्टमक पे गई, फिर इंटेस्टाइन पे गई, ठीक है, उसके बाद फिर लीवर पे गई और फिर ब्लड में गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीच में लीवर आ गया। अब ये जो लीवर जो है ये ब्लड में भेजने से पहले ब्लड का कुछ हिस्सा जो ड्रग का कुछ हिस्सा जो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जितना हमने ड्रग दिया था उतना ब्लड में पहुंच नहीं पाता, तो ये इसका एक प्रॉब्लम होगी। तो सबसे कॉमन जो इसका जो प्रॉब्लम है ओरल रूट का वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल, ठीक है। क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल, है ना। सबलिंगुअल में क्या होता है, सबलिंगुअल का मतलब होता है अंडर द टंग, यानी कि जीभ के नीचे, अंडर द टंग, ठीक है।
अब इसका जो सबसे एग्जाम्पल भी पूछ लेता कभी कभी, इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है ना, एग्जाम्पल है इसका नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन जो कि हम जब चेस्ट पेन होता है ना तब देते हैं, चेस्ट पेन में हम नाइट्रोग्लिसरीन देता है, ठीक है। अब ये क्या है जो इसका जो क्वेश्चन बनता है कि सबलिंगुअल जो है वो लीवर के थ्रू हो जाता है कि नहीं, तो इसका ये है कि नहीं, इसको मान लो ये मैजिक है इसका, ठीक है ना। इसका मैजिक क्या है कि ये बाईपास कर जाता है, बाईपास द लीवर, ठीक है ना। तो ये लीवर को बाईपास कर जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वेन्स जो हमारे जीभ के नीचे जो वेन्स होती है ना, जैसे हमारा मान लो जीभ है, इसके नीचे वेन्स होती है, ठीक है ना। तो वेन्स के थ्रू ये जो है हार्ट में सीधा पहुंच जाता है, ठीक है ना। ये वेन्स के थ्रू सीधा हार्ट में पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो यानी कि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारे एंटोरल रूट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है, रेक्टल रूट, इसी का एक टाइप है एंटोरल रूट का है, वो है रेक्टल रूट, ठीक है ना। समझो, देखो रेक्टल रूट मतलब कि जो हमारे पिछवाड़े में जो हम मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो अब ये हम कब यूज़ करते हैं, ये जो मैं खाली जो है एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा सिर्फ वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यूज़फुल कब होता है, इफ़ पेशेंट इज वॉमिटिंग, अगर कोई वॉमिटिंग कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि मुंह से नहीं ले पा रहा है, या फिर अनकॉन्शियस हो, ठीक है ना, अनकॉन्शियस हो, ठीक है। तो तब हम रेक्टल रूट में यूज़ करते हैं। इसमें भी ये लीवर के थ्रू पास होता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें भी कम होता है। इसमें क्या होता है, 50% जो है वो बाईपास कर जाता है लीवर से, 50% बाईपास लीवर, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह से हमने जो मेन देख लिया वो क्या है, एंटेरल रूट में ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। अब हम पैरेंटेरल रूट भी देख लेते हैं, ठीक है ना। पैरेंटेरल रूट भी एक बार देख लेते हैं। पैरेंटेरल रूट, ठीक है ना। अब पैरेंटेरल रूट में क्या होता है, हम मोस्टली जो है नीडल्स या इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं, नीडल्स या इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, बाईपास कर जाता है गट को, बाईपासिंग द गट, ठीक है ना। देखो हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। अब इसका पैरेंटल का मतलब क्या हो, पैरेंटल का मतलब होता है, इसमें पार का मतलब देखो, पार का मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है। और एंटीरियल मतलब घट, ठीक है ना, यानी कि गट को छोड़ के जो चला जाए उसको हम पैरेंटेरल बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे कि पहला है इसमें इंट्रावेनस, ठीक है। इंट्रावेनस को हम शॉर्ट में आईवी बोलते हैं, ठीक है। इंट्रावेनस यानी कि शॉर्ट में हम इसको आईवी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इनटू द वेन, इनटू द वेन, है ना। इसमें हम सीधा ही जो ड्रग है वो हम वेन्स में देते हैं, ठीक है। आया समझ में। अब इसका कुछ की फैक्ट अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, 100% बायो अवेलेबिलिटी, 100% बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। यानी कि जितना हमने ड्रग लिया, ठीक है ना, उतना का पूरा जो है ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक है ना। यानी कि बायो अवेलेबिलिटी भी पता होना चाहिए क्या होता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड एक्टिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। समझो कि जितना हमने ड्रग लिया, ठीक है ना, उसमें से कितना जो है एक्टिव जो है ब्लड में पहुँचा है ना, तो वो हमारा हो गया बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो क्या हुआ देखो,
तो हमने इसको सीधा ही वेन्स में दिया, सीधा ही ब्लड में दिया, तो इसका मतलब कुछ भी लॉस नहीं हुआ, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड, कोई भी लीवर जो है बीच में आया नहीं। इसका मतलब इसका 100% बायो अवेलेबिलिटी होगा, है ना। ये हो गया की फैक्ट। अब इसका रिस्क क्या होता है, ठीक है। देखो अब इसका रिस्क क्या होता है, इसका रिस्क होता है जैसे इसका रिस्क होता है कि एक बार दे दिया, मान लो वंस गिवन, एक बार अगर दे दिया तो यू कांट टेक इट बैक, यू कांट टेक इट बैक, ठीक है ना। तो यानी कि एक बार ब्लड में चला गया, फिर कोई तरीका नहीं होगा कि हम इसको, जैसे ओरल रूट में अगर हम लें, मान लो हमने कोई टैबलेट खाया, ठीक है, और हमें अभी हमने गीला नहीं है और हमें पता चला कि ये नुकसानदायक है, तो हम टैबलेट को मुंह से निकाल सकते हैं, पर इंट्रावेनस में हम ऐसा नहीं कर सकते। एक बार ब्लड में गया तो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको मोस्ट डेंजरस रूट भी बोलते हैं ना, ये डेंजरस रूट है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया इंट्रावेनस। अब देखो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वो है, तो मैं खाली वही बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा, मतलब कि मान के चलो कि हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसका दूसरा जो टाइप है वो है इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, ठीक है, इंट्रामस्कुलर। इसको हम शॉर्ट में IM बोल सकते हैं, ठीक है ना, IM। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि इनटू द मसल, इनटू द मसल, ठीक है ना। मसल कौन सी मसल जो हो सकती है, मोस्टली डेल्टॉइड या ग्लूटियस, ठीक है ना। तो इनटू द मसल मतलब कौन सी मसल हो सकते हैं, डेल्टॉइड या ग्लूटियस। अब क्वेश्चन आ सकता है कभी कि कौन सी मसल में हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, तो डेल्टॉइड मसल या ग्लूटियस मसल, यानी कि जो हमारे पिछवाड़े की मसल्स है, ठीक है, या हमारे जो बाजू की मसल्स है, उनको हम ये मसल बोलते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, यूज़ फॉर ऑयली प्रिपरेशंस, ठीक है ना, ऑयली प्रिपरेशंस। अगर कोई मेडिसिन जो है ऑयली है, ठीक है ना, उसको हमें ब्लड में भेजना है तो हम इंट्रामस्कुलर रूट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। या डिपोट, इसको, या दूसरा होता है डिपोट, ठीक है ना। डिपोट मतलब होता है स्लो रिलीज, ठीक है ना, स्लो रिलीज जो ड्रग्स होती हैं उनको हम डिपोट कहते हैं, डिपोट शॉट, है ना। तो ये इंट्रामस्कुलर हो गया। तीसरा एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस को हम शॉर्ट में SC भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसको हम कहाँ देते हैं, अंडर द स्किन, अंडर द स्किन, ठीक है ना। या इसका फैटी लेयर हम कहते हैं ना, फैटी लेयर, अंडर द फैटी लेयर, ठीक है। ये हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या, देखो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है इंसुलिन। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है इसका इंसुलिन, ठीक है। ऐसे ही अब इसका एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में ID बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है इनटू द डर्मिस, इनटू द डर्मिस, डर्मिस यानी कि टॉप लेयर, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है ना। कन्फ्यूजन क्या होती है कि सबक्यूटेनियस मतलब होता है अंडर द स्किन, ठीक है, और इंट्राडर्मल मतलब होता है टॉप लेयर, सिर्फ डर्मिस के नीचे, ठीक है। अब ये जो इंट्राडर्मल है इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं जब हमें कोई सेंसिटिविटी टेस्ट करना होता है, सेंसिटिविटी टेस्ट जब हमें करना होता है तब हम इंट्राडर्मल यूज़ करते हैं। या सेंसिटिविटी टेस्ट मतलब एलर्जी टेस्ट,
है ना, एलर्जी टेस्ट, ठीक है ना, या जब हम कोई BCG वैक्सीन वगैरह लेते हैं ना, तब हम इसका यूज़ करते हैं, इस वाले रूट का। तो समझे, हर एक लाइन से क्वेश्चन आएगा ना, हर एक लाइन से क्वेश्चन आएगा, समझे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कोई डेफिनेशन लिखाने नहीं बैठा, हमें RRB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम क्रैक करना, हमें ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम क्रैक करना, हमें GPAT क्रैक करना, तो हम खाली वही देख रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। तो अब इसको एक थोड़ा हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं, अगर मान लो, ठीक है ना। तो जैसे समझो, इसको डायग्राम से एक समझ लेते हैं हम। मान लो कि हमारे दूसरे पेज में देखते हैं ना, देखो, मान लो कि हमारे पास ये एक स्किन है, ठीक है, स्किन है ये। अब स्किन की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। और उस एपिडर्मिस के बाद आता है हमारा क्या, डर्मिस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हाइपोडर्मिस, और उसके बाद फिर हमारा मसल चालू हो जाता, ठीक है, हो गया। तो एपिडर्मिस और डर्मिस मिला के हमारा स्किन बनता है, ठीक है। अब समझो, अब अगर हमने इंजेक्शन जो है वो एकदम ही सीधा दे दिया, मान लीजिए हमारा इंजेक्शन है एकदम सीधा दे दिया, अगर हमने इंजेक्शन, यानी कि अगर 90 डिग्री एंगल पे दिया है, ठीक है ना, तो ये हमारा जो है इंट्रामस्कुलर होगा, हाँ समझ में, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा करके घुसा दिया, पर ये इंट्रामस्कुलर मतलब कि ये मसल्स में जाएंगी पूरा, है ना, यहाँ पे मसल्स में जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा टेढ़ा करके घुसा दिया, यानी कि मान लो ये भी मसल्स तक ही जाती हैं, पर ये एंगल जो है 45 डिग्री का होता है, ठीक है ना, 45 डिग्री का होता है। तो ये हो गया सबक्यूटेनियस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और टेढ़ा करके घुसा दिया, मान लो और टेढ़ा करके घुसा दिया ये, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या, इंट्रावेनस में जाएगा, इसमें एंगल लगभग मान लो 25 डिग्री का होता है ना। और टेढ़ा करके घुसा दिया, मान लो ये और टेढ़ा करके घुसा दिया, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एपिडर्मिस तक जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे ये एंगल मान लो 15 डिग्री। तो ये वाला जो है ये हमारा इंट्रावेनस हो गया, ये हमारा इंट्राडर्मल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से एक हमने एक बेसिक डायग्राम भी देख लिया इसका, ठीक है ना। तो ये हमारा आज जो टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें से हर एक लाइन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। पर अब हम एक थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं एक टेबल के थ्रू, ठीक है ना। एक टेबल हम बनाएंगे जिसमें हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक तरफ हम लिखते हैं रूट, ठीक है। उसके बाद इसकी बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है ना, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है। इसका पेन, ठीक है। और उसके बाद कोई नोट जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता, कोई एग्ज़ाम नोट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं आईवी की। आईवी मतलब इंट्रावेनस, ठीक है। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी बताओ, 100%, ठीक है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन इमीडिएट, ठीक है ना, मतलब कि जैसे ही हमने इसको ब्लड में दिया वैसे ही इसने काम करना शुरू कर दिया, है ना। तो इसीलिए इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो इमीडिएट हो गया, ठीक है। उसका पेन, क्या इसमें पेन होगा, हाँ थोड़ा सा तो होगा, माइल्ड पेन तो होता है, फिर आईवी में, ठीक है।
अब इस एग्ज़ाम में क्या पूछता है कि ये जो है इमरजेंसी चॉइस होता है, ठीक है ना। जब हमें इमरजेंसी होती है तभी हम इसका यूज़ करते हैं। इमरजेंसी चॉइस होता है कि मतलब कोई ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आ गया जिसमें हमें कि जो है ड्रग को जो इंस्टेंटली काम करवाना, तो उस समय में हम इसी रूट का यूज करते हैं, इमरजेंसी चॉइस, ठीक है ना। उसके बाद आता है IM यानी कि इंट्रामस्कुलर, ठीक है। इसका बायोअवेलेबिलिटी 100% तो नहीं होता है, इसमें मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये मैक्सिमम है इसमें भी, पर ये भी हाई होता है क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ब्लड में जाता है, ठीक है। ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ा सा इससे तो कम ही होता है, तो इसका ये हो जाएगा मॉडरेट, ठीक है। उसके बाद ये पेनफुल होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये पहले जो है ड्रग जो है मसल्स में स्टोर होता है, फिर धीरे धीरे वहाँ से निकलना शुरू होता है। तो जब तक दवाई जो है वो मसल्स में रहती है तब तक पेन तो होता ही है, ठीक है ना। और ये हम ऑयली प्रिपरेशंस या डीपोट इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ऑयली या डीपोट के लिए इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद आता है सबक्यूटेनियस, ठीक है ना। सबक्यूटेनियस जो है सबक्यूटेनियस, ठीक है। अब सबक्यूटेनियस इसकी भी बायोअवेलेबिलिटी हाई होती है, ठीक है, पर धीरे धीरे ऊपर से नीचे आने पे कम होती जा रही है, ठीक है। और इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है, ठीक है ना, थोड़ा स्लो होता है या सस्टेन्ड होता है, ठीक है। मतलब कि एक बार ले लिया अब धीरे धीरे काम करता ही रहेगा, है ना। पेन इसमें बहुत ही कम ही होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। माइल्ड पेन होता है, मतलब होता होगा पर बहुत कम होता है, ठीक है ना। और ये जो है इंसुलिन में इसका एग्जांपल है इंसुलिन या हेपरिन के इंजेक्शंस, और इसमें एंगल जो है 45 डिग्री का बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंट्राडर्मल, या इंट्राडर्मल, ठीक है ना। इसमें बायोअवेलेबिलिटी कम होती है बहुत, ठीक है ना। इसमें बायोअवेलेबिलिटी सबसे कम होती है, ठीक है ना। इसका ऑनसेट एक्शन भी स्लो होता है काफ़ी, है ना। पेन बहुत माइल्ड होता है इसमें, ठीक है। और ये हम यूज़ करते हैं सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए, सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। ये जैसे कि पेनिसिलिन का टेस्ट होता है, ठीक है ना, या मॉन्टेक्स टेस्ट जिस होता है, इसमें एंगल जो है लगभग 10 से 15 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में जो होता है वो है ओरल, ठीक है ना। ओरल में ये वेरिएबल होता है, इसका बायोअवेलेबिलिटी वेरिएबल होता है, हर ड्रग के हिसाब से इसका जो है बायोअवेलेबिलिटी वेरिएबल होता है, ठीक है ना। पर हमेशा लेस देन 100% ही रहेगा, ठीक है ना। ऑनसेट ऑफ एक्शन वेरी स्लो होता है, ठीक है ना, लगभग 30 मिनट 40 मिनट का इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। पेन इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। और ये जो है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करता है, मतलब कि अफेक्टेड बाय फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया, एक हमने रिवीजन कर लिया। अगर हम ये सिर्फ ये टेबल भी देख लेंगे तो हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन पैटर्न्स भी देख लेते हैं कि किस किस तरह के मेन क्वेश्चन जो है वो आता है, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन पैटर्न हम यहाँ पे देखें, क्वेश्चन पैटर्न, ठीक है ना। क्वेश्चन पैटर्न, तो इसमें क्या होता है, देखो कुछ जो बहुत जो कॉमन क्वेश्चन पैटर्न है वो सिंपल सा हमने पहले ही देख लिया, वो है कि किस रूट का जो बायोअवेलेबिलिटी होता है वो 100% होता है। 100% बायोअवेलेबिलिटी वाला किस रूट का होता है, अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, IV, ठीक है ना। उसके बाद एक जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वो है कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है, नाइट्रोग्लिसरीन उसको हम सबलिंगुअली देते हैं, ठीक है ना, सबलिंगुअली देते हैं। क्यों देते हैं बताओ? क्योंकि हम बाईपास कर सके किसको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म,
ठीक है ना, हर एक लाइन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनो। इसके बाद सेंसिटिविटी टेस्टिंग, है ना, सेंसिटिविटी टेस्टिंग। सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा रूट यूज़ करते हैं, इंट्राडर्मल, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो कॉमनली पूछ लिया जाता है वो ये है कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन हम किस रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि ये 4-5 मेन टाइप के जो है क्वेश्चन पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ मेमोरी टेक्निक भी देख लेते हैं कि हम याद रखें। अगर हम कुछ मेमोरी टेक्निक अगर हम देख लें, ठीक है। जैसे आईवी, हमें तो पता ही चल गया, आईवी जो है वो है इंट्रावेनस के लिए यूज़ करते हैं, पर इसको हम बोल सकते हैं इमीडिएट वेलोसिटी, ठीक है ना। इससे हमें याद रहेगा कि सबसे जो फास्टेस्ट है ये, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है, और 100% इसकी बायोअवेलेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद SC यानी कि सबक्यूटेनियस, ठीक है ना, तो यानी कि सेल्फ कंट्रोल, ठीक है ना, तो यानी कि आत्मनिर्भर, यानी कि डायबिटीज़ वाले लोग जो हैं इसको अपने आप लगाते हैं, खुद से लगाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने SC बोल दिया, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है ना, सबक्यूटेनियस, इससे याद रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद ID से यानी कि आइडेंटिफाइड डिजीज, ठीक है। इसका हम यूज़ करते हैं सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। सेंसिटिविटी यानी कोई बीमारी का पता करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, टेस्टिंग के लिए या डायग्नोसिस के लिए। जो भी आपके डाउट होंगे वो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना, तो हम उसमें देख लेंगे। तो ये 3-4 जो मेमोरी टेक्निक्स है, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। अब कहाँ बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा एक वो भी देख लेते हैं कि वो आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ध्यान रखना होगा। मिस्टेक्स, ठीक है ना, मिस्टेक्स या हाई ट्रैप कह लो उसका, ठीक है। तो जो सबसे पहली जो गलती करते हैं वो ये है कि मैं ट्रैप 1 लिख देता हूँ इसको, ट्रैप 1। जो पहली गलती है कि बच्चे जो क्या सोचते हैं कि पैरेंटरल मीन्स IV, है ना। ये पहली गलती करते हैं लोग, है ना। पहली गलती क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि पैरेंटरल का मतलब सिर्फ IV है, लेकिन नहीं, ठीक है ना, ये गलत है ना। पैरेंटरल का मतलब होता है, ये गलत है, ठीक है। जो सही है वो क्या है, वो ये है कि पैरेंटरल में क्या क्या आता है, हमारा IV भी आता है, IM भी आता है, SC भी आता है, और ID भी आता है, और इंट्राथीकल भी आता है, इंट्राथीकल, ठीक है। इंट्राथीकल मतलब जो स्पाइन में जो हम इंजेक्शन देते हैं, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड में जो हम इंजेक्शन देते हैं वो इंट्राथीकल होता है। तो ये बहुत सारे जो है पैरेंटरल में आता है। पैरेंटरल का मतलब सिर्फ IV नहीं होता, समझ गए। तो ये पहली गलती, तो ये सब जरूर करके जान देखा, अच्छा आपके नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी जो गलती बच्चे करते हैं वो ये, मान लीजिए ट्रैप 2 है। दूसरी जो गलती बच्चे करते हैं वो क्या है कि वो सबलिंगुअल को ओरल समझ बैठते हैं, ठीक है ना। सबलिंगुअल का मतलब ओरल नहीं होता है, ठीक है ना। सबलिंगुअल का मतलब ओरल नहीं होता, सबलिंगुअल मतलब होता है सिर्फ जीभ के नीचे रखा हमने, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा, इसका सही होगा कि ओरल का मतलब जो होता है, ओरल में क्या होता है कि देखो सबलिंगुअल में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मगर ओरल में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि ड्रग जो है वो लीवर से पास होगा, ठीक है। ड्रग जो है लीवर से पास होगा, और ठीक है ना। और सबलिंगुअल का मतलब होता है कि हमने इसको जीभ के नीचे रखा और वो डिजॉल्व अंडर द टंग होगा, मतलब जीभ के नीचे ही वो डिजॉल्व हो जाएगा, समझ गए। तो ये दूसरा जो मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। तीसरा एक जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये है
कि ऑयली, ये ट्रैप 3 मान लेता हूँ, ट्रैप 3, ठीक है ना। जो ऑयली इंजेक्शंस होते हैं, ऑयली इंजेक्शंस होते हैं, उसको वो आईवी में देने की कोशिश करते हैं। ऐसी भूल मत करना, ठीक है ना, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। ऑयली इंजेक्शन हम IM में देते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर में देते हैं, IV में उसको देने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। तो ये भी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सही क्या हो जाएगा कि नेवर गिव ऑयली इंजेक्शंस इन IV, ठीक है ना। अगर हम देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है ना, या ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है ना। तो जो ऑयली इंजेक्शन होते हैं वो किस में जाते हैं, वो IM में जाते हैं, ठीक है ना, इंट्रामस्कुलर में जाते हैं। तो ये जो 3-4 मिस्टेक जो बच्चे करते हैं जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि कुछ एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो, एक ही टॉपिक में कितनी बार पढ़ा रहा हूँ ताकि ये अब एग्ज़ाम तक अब रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे और है ना, दोबारा से एक रिवीजन सा कर लेते हैं, ठीक है ना। रिवीजन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, IV का क्या होता है, IV का होता है 100% बायो अवेलेबिलिटी, 100% बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। इसको हम देते हैं इमरजेंसी में, ठीक है। और इसमें हम कोई भी ऑयली ड्रग्स नहीं दे सकते, नो ऑयली ड्रग्स, है ना। IV में हम ऑयली ड्रग्स नहीं दे सकते। दूसरा पॉइंट क्या है, ओरल मतलब कि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब लीवर के द्वारा टूटा जाएगा, यानी कि लीवर डिग्रेडेशन, ठीक है। ये हो गया। उसका सबलिंगुअल में अगर हम देखें, सबलिंगुअल में अगर हम देखें तो इसका मतलब ये होता है कि ये सबलिंगुअल में क्या होगा, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, या बाईपास लीवर हम कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसका भी रैपिड ऑनसेट होता है ना, रैपिड ऑनसेट, ठीक है ना। जब एंजाइना होता है ना, एंजाइना यानी कि उस समय में इसका हम इस रूट का यूज करते हैं, ठीक है। इसका इंट्राडर्मल यानी कि ID ये हम यूज़ करते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, ठीक है ना, या BCG वैक्सीन वगैरह के लिए, ठीक है ना। इसमें एंगल जो 15 डिग्री का रहता है। इंट्रामस्कुलर हम देखें, इंट्रामस्कुलर इसमें 90 डिग्री का एंगल रहता है, 90 डिग्री का एंगल रहता है, ठीक है ना। और इसका हम यूज़ करते हैं ऑयली या डिपॉट ड्रग्स के लिए। तो ये हमने एक बेसिक रिवीजन भी कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह भी कर लेना कि अब देखो मैं क्वेश्चन पूरा टाइप करने नहीं बैठूंगा, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तब मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, पर अभी क्योंकि कोई देखने वाला है नहीं, तो इसलिए मैं सीधा ही बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन जो है इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर्स 100% बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। ऐसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 100% बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर्स 100% बायो अवेलेबिलिटी। एक ऑप्शन दे देगा आपको ओरल, ठीक है, मान लो ऑप्शन A ओरल, ऑप्शन B सबक्यूटेनियस, ऑप्शन C
इंट्रावेनस, ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर, ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा बताओ? इसका आंसर होगा सी, ठीक है ना। आप पॉज करके भी इसका ये आंसर दे सकते हो, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें और कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, देखो मैं क्वेश्चन टाइप करने नहीं बैठा हूँ, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, आप सुन लो। देखो मान लो कि एक पेशेंट है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। मान लो एक पेशेंट है जो उसने एक टैबलेट लिया प्रोप्रानोलोल का, उसने एक ड्रग लिया प्रोप्रानोलोल का, ठीक है। अब ये जो प्रोप्रानोलोल है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले, है ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले लीवर के थ्रू जाता है, लीवर में मेटाबोलाइज होता है, उसके बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। मान लो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचता, मैं ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, पर क्वेश्चन में ऐसे रिटन फॉर्म में आ सकता है, ठीक है ना। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? ये जो फिनोमिनन हुआ इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन ये बता दिया इसने, मतलब कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अब क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा रूट है जो इस प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, है ना। इसका ऑप्शन मान लो क्या क्या दिया हुआ है, सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल। उसके बाद एक ऑप्शन है इंट्रावेनस, एक ऑप्शन है ओरल, है ना, और एक ऑप्शन है रेक्टल, ठीक है ना। तो इसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करेगा वो कौन सा होगा बताओ? वीडियो को पॉज करके ऑप्शन दो, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, है ना, है ना, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा ओरल रूट में ही पाया जाता है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। जब बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे तब मैं क्वेश्चन टाइप करूँगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए आप समझ लो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला, टाइप करने बैठूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक नर्स है, उसको एक सेंसिटिविटी टेस्ट करना है, ठीक है ना। सेंसिटिविटी टेस्ट मतलब कोई एलर्जी का टेस्ट करना है पेनिसिलिन के लिए, ठीक है ना। मतलब कि कोई पेशेंट है, उसको पेनिसिलिन की दवाई देनी है, पर उससे पहले उसको पेनिसिलिन का जो है सेंसिटिविटी टेस्ट या एलर्जी टेस्ट करना है, ठीक है ना। तो उस केस में कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसको यूज़ करना चाहिए, है ना। तो सेंसिटिविटी टेस्ट करना है, उसको सेंसिटिविटी टेस्ट करना है, ठीक है। तो उसमें कौन सा रूट उसको चूज़ करना चाहिए बताओ? ऑप्शन ए मान लो इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी मान लो क्या है इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी मान लो क्या है सबक्यूटेनियस, ठीक है, और ऑप्शन डी क्या है मान लो इंट्रावेनस, ठीक है ना। अब बताओ तो इसका सिंपल आंसर इंट्राडर्मल, ठीक है ना। इंट्राडर्मल इसका आंसर हो गया। हमने कितनी बार पढ़ा है ना। मतलब कि ये इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गलत भी नहीं होगा, छूटेगा भी नहीं। ये हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें क्या है, मान लो क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनो, कि कोई ऑयली सस्पेंशन है, ठीक है ना। एक ड्रग है जिसका हमने कोई ऑयली सस्पेंशन बनाया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें इस ड्रग को एडमिनिस्टर करना है पेशेंट की बॉडी में, तो कौन सा रूट जो है हमें नहीं लेना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं लेना। मान लो ऑयली सस्पेंशन, इसमें हमने ड्रग लिया ऑयली सस्पेंशन,
ठीक है ना। तो इसमें हमें कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब कि इसमें हमें नहीं लेना है। अगर हम लेंगे तो कोई ना कोई रिएक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई जो है ब्लॉकेज हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी है ओरल, ऑप्शन सी है इंट्रावेनस और ऑप्शन डी है टॉपिकल, ठीक है ना। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, ठीक है ना, सी यानी कि इंट्रावेनस। इंट्रावेनस अगर हम देंगे तो ये ब्लॉकेज कॉज कर देगा ब्लड वेसल्स में, समझ गए, है ना। एक बार ये वीडियो को पूरा दोबारा से देख लेना, ठीक है ना। अब जो है एक खतरनाक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है, ध्यान से समझना, सुनना क्वेश्चन को। एक डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है ना, एक डायबिटिक पेशेंट है जिसको हमें, मान लो एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको हमें इंसुलिन देना है, ठीक है। उसने तुमसे पूछा, तुम भी तो फार्मासिस्ट हो, ठीक है, उसने तुमसे पूछा कि मैं ये जो इंसुलिन को है इसकी गोली बना के क्यों नहीं खा लेता, ठीक है ना, इसकी गोली बना के क्यों नहीं खा लेता है। ये उस पेशेंट ने बोला कि मेरे को डायबिटीज़ है और इंजेक्शन लगाने में मुझे डर लगता है, तो मैं इसकी एक गोली बनाऊं और उसको ही स्वालो कर लूँ, उसको ही गिल लूँ, उसको ही खा लूँ, ठीक है ना। तो अब तुम उसको क्या रिस्पॉन्स दोगे, उसका जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा, है ना। इसका जवाब मान लो पहला ऑप्शन है कि इंसुलिन जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर देगा, ठीक है ना। अगर हमने इसको लिया कॉज इफ स्वालोड, ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर देगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है इंसुलिन जो है एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये जब स्टमक या इसमें जाएगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड बाय एसिड या एंजाइम्स, ठीक है ना, जो स्टमक में जो एंजाइम्स या एसिड होंगे उसके द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी मान लो तुम्हारा ये ऑप्शन हो सकता, आंसर हो सकता है कि इंसुलिन जो है वो टू लार्ज है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और वो जो है ईसोफेगस से पास नहीं हो पाएगा, कांट पास थ्रू ईसोफेगस, ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन मान लेते हैं कि इंसुलिन जो है वो उसको लेते आपको उल्टी होने लग जाएगी, वॉमिट इमीडिएटली, ठीक है ना। अब वीडियो को पॉज करो, सोचो, ये बहुत, अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपने मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है ना। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, अगर पेपर टफ बनाना हो तो इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर होगा क्या होगा, सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचो, इसका आंसर होना चाहिए बी, ठीक है ना, बी हो इसका आंसर होना चाहिए।